अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ट्रम्प साहब ने यूरोप, नाटो सभी को बुलाया, जेलेंस्की को बुलाया, पुतिन को बुलाया, क्या पाया? कल रात भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जेलेंस्की से मीटिंग की, यूरोप के नेताओं से मीट की, नाटो के प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी के, सबके साथ मीटिंग। क्या निकला आउटपुट? कुछ नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, और जो स्वार्थ होता है वह परमार्थ नहीं होता। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ परमार्थ नहीं होता। क्या निकलेगा इससे? कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ परमार्थ नहीं निकलता। कंफ्यूजन तो परमात्मा को भी होगा, हाँ? कि इसका सॉल्यूशन क्या लाया जाए, है ना? आप ये सोच रहे होंगे। नहीं, सब कुछ नियति ने जो फिक्स किया है उसी दिशा में चल रहा है। सॉल्यूशन निकलेगा तो युद्ध अटक जाएगा ना, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, युद्ध चलता रहेगा। हाँ, मैंने बोला है ना कि विश्व के सभी नेताओं की बुद्धि हैक हो गई है। और जो मेन नेता, मेन अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, यूरोप के सब नेता हो, जो भी है, जेलेंस्की हो, सबकी बुद्धि हैक हो गई। हम लोग रसिया की फेवर नहीं करते, लेकिन रसिया के साथ जो गलत किया है तो वो उसको सुधारने के लिए निकला है। आप किसी देश के 15 टुकड़े करोगे, फिर उसको नाटो में शामिल करोगे, और नाटो की सेना उसकी बॉर्डर पर ही आ जाएगी, तो ये गब्बर शेर है भाई रसिया, वो बर्दाश्त थोड़ा करेगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नाटो फुलफिल करने वाले नहीं है, और अमेरिका के सब बंदे हैं नाटो वाले। कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, जो भी सोच रहे हो कुछ नहीं आने वाला। टेम्पररी सीज फायर भी हो जाए तो क्या मतलब है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। मैंने आगे भी बोला है कि विश्व में जो जहाँ भी युद्धों में सीज फायर हुआ है वो गलत फहमी में मत रही है, वो सब राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। सीज फायर से क्या होता है, आपको आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। मैंने इसीलिए अफसोस जाहिर किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हमने अटक दिया था, हमने स्टॉप कर दिया था, तब मैंने अफसोस इसीलिए जाहिर किया था क्योंकि अभी जो वक्त हमने पाकिस्तान को दिया है वो पूरी तैयारी कर लेगा। उसने 1-2 दिन के युद्ध में ही देख लिया कि भारत की क्या ताकत है, ठीक है ना। अभी उस ताकत को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने उसको
वक्त दे दिया है। मोदी साहब की जो भी कैलकुलेशन हो वो ही जाने, सरकार ही जाने, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक के, बोलते हैं ना अभी पोज है, ये पोज हमको बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। और ये युद्ध तो हमारे माथे पे ठोका ही है, वो तो होना ही है, उसको कोई मतलब भगवान वासुदेव कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध होने दिया बाद में। क्यों? क्योंकि कई फैसले ऐसे होते हैं जो युद्ध में ही होते हैं। बातचीत से जब कोई फैसला नहीं होता तो फिर वो युद्ध के मैदान में ही होते हैं, ठीक है। तो धर्म और धर्म की जो लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है, उसका फैसला अब मैदान में ही होगा। रसिया है, इजराइल है और भारत, वो सत्य के साथ है। तो इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? जब वो युद्ध में उतरेंगे, क्योंकि बातचीत से कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है, बाकी के सब स्वार्थी लोग हैं। तो आपको बातचीत से कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो काम उन्होंने रसिया के साथ किया वही काम भारत से किया था। भारत के भी टुकड़े बनाए थे, दो, पाकिस्तान फिर बांग्लादेश। तो जब तक भारत भी इनको अपने में समा नहीं लेगा तब तक वो भी चैन से बैठने वाला नहीं। अब हमारी सरकार अभी तैयारी करी, लेकिन लास्ट टाइम हमको बहुत अच्छा चांस था, हम पाकिस्तान को वाइंड अप कर सकते थे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को मतलब कुछ समय के लिए पोज कर दिया। लेकिन हमने क्या किया, दुश्मन को खड़ा होने की, फिर से खड़ा होने की ताकत दे दी। पुराने हमारे इतिहास देखे, हमारे हिंदू बड़े बड़े राजाओं, बड़े शूरवीर थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को फिर से खड़ा होने के लिए वक्त दिया और फिर उनका ही नुकसान हुआ। दुश्मन को कभी वक्त नहीं लेना चाहिए। महाभारत युद्ध भी कितना लंबा खींचा, पांडव और कौरवों के बीच का, जो मतलब सत्य और असत्य की लड़ाई थी, है? उसमें 12-13 साल तो उनका मतलब अज्ञातवास में चला गया, लाक्षागृह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो कितनी कीमत उनको पांडवों को भी चुकानी पड़ी, है ना। और वो महायुद्ध में उस टाइम भी लाखों सैनिक, करोड़ों से मतलब की जान हानि हुई। तो जितना लंबा खींचता है सत्य और असत्य की लड़ाई, वो फिर उतनी ही जान हानि लेके जाता है। अभी आप भारत पाकिस्तान का भाई देखो, बस स्टार्ट होने ही वाला है, बहुत दूर नहीं है। हाँ, मोदी साहब कितना भी कोशिश करें वो युद्ध से भाग नहीं सकेंगे। भागेंगे तो फिर परमात्मा दूसरे को बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य की जीत के लिए परमात्मा खुद चाहते हैं कि आप युद्ध में उतरो, ठीक है। एक समय वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में क्या किया था, अर्जुन को डांट दिया था कि तू अभी ये युद्ध नहीं कर सकता है, भीष्म पिता का वध नहीं कर सकता है, तो मैं सुदर्शन चक्र, और उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा भी लिया था, है ना। हाँ, भीष्म पितामह का वध करने के लिए, क्योंकि सत्य की स्थापना के लिए फिर परमात्मा को खुद मैदान में आना पड़ता है। वो हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो भारत को भी सत्य की स्थापना के लिए युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। जितने भी ये तुम्हारे साथ जो पंडित लोग हैं ना, युद्ध होगा तो हम बैकफुट पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा, फाइनेंशियल ये होगा, वो होगा, तो होगा। अरे भाई, महाभारत हो गया तो इसके बाद क्या भारत खड़ा नहीं हुआ था? है, गुलामी के इतने साल निकल गए, फिर भारत खड़ा नहीं हुआ। वो फालतू की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं, वो कमज़ोर की बात है। एक बार जब तक आप सत्य की स्थापना नहीं करोगे तब तक आपकी पहचान होने वाली नहीं है। भारत को युद्ध में उतारना ही पड़ेगा। अर्जुन ने गांधी नहीं उठाया तो वासुदेव श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था, समझे आप। अभी भारत में भी यही होना रहा है। भारत युद्ध में नहीं उतरा तो परमात्मा मोदी को भी गिरा देंगे। हाँ, उसके लिए व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्र इम्पोर्टेंट है। सनातन धर्म का राष्ट्र है। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि भारत युद्ध के मैदान में उतरे और ये सब
झंझट खत्म करे, सत्य की स्थापना करे, हाँ, आतंकवाद का सफाया करे, आतंकवाद के आकाओं का सफाया करे और सनातन की स्थापना करे। मोदी नहीं करेंगे तो उनको भी हटा देंगे परमात्मा। हाँ, मैं भी मोदी भक्त हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ क्योंकि सत्य सत्य है। मोदी को पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का सफाया करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो परमात्मा उनको भी हटा देंगे। हाँ, पुतिन के पास भी ये काम करवाना ही था और ये करने के लिए ही पुतिन आए थे। 91-92 में महान सोवियत संघ, जो रूसियों का देश है, ठीक है, वो सनातन धर्म का उधर बेस है, वो भी सनातन धर्म में ही है। वो अभी भूल गए हैं, बाद में सब उनको भी याद आ जाएगा। और फिर रशिया में भी सनातन धर्म का ही स्थापना होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो उसके भी 12 टुकड़े, 15 टुकड़े हुए थे ना, हाँ, 91-90। तो पुतिन को भी ये करना ही था। जो पुतिन कर रहे हैं वही मोदी को करना पड़ेगा, न कोई लेफ्ट राइट नहीं है। वो जितना भी अभी प्रेपरेशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वही जाने, सरकार ही जाने और आर्मी ही जाने, ठीक है। लेकिन जो पुतिन ने किया है वो मोदी को करना ही पड़ेगा, भारत सरकार को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मोदी की जगह कोई दूसरे को लाएंगे परमात्मा, उसको तो काम करना ही है ना। हम लोग मोदी को, पुतिन को, हिटलर को क्रेडिट देते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो पर सब जो भी करते हैं वो परमात्मा की इच्छा से ही नहीं करेंगे तो दूसरे को बिठा देंगे। मैं एकदम क्लियर ही बोलता हूँ आपको, जिसको ये संदेश भेजना है भेज दो। मोदी साहब को पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये चाइना, ये सब का विटा मारना ही पड़ेगा, सुपड़ा साफ करना पड़ेगा, इतना क्लीन करने पड़ेगा कि आगे कोई आतंकी आए ही नहीं, जड़ मूड से ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मोदी की जगह पर कोई दूसरे को बिठा देंगे। गद्दी पे बिठाने वाला भी वही है, सत्ता देने वाला भी वो है और सत्ता से नीचे लाना वाला भी वही है, ठीक है ना। परमात्मा का संदेश उन तक भी पहुंच ही गया होगा। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे तक पहुंच गया है, तो उनके तक भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भी पहुंच ही गया होगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा। इकोनॉमी की आप पत्थर मत ठोको, 4 से 5 आ जाए, 4 से 3 जाना है मेरे को, अरे वो सब बाद में हो जाएगा। 4 से 3 नहीं, 2-1 पे चले जाएंगे। वो परमात्मा का काम है, आपका काम नहीं है। हाँ, लक्ष्मी देना वो परमात्मा का काम है। ये होने के बाद इतनी मेहर होगी परमात्मा की, भारत विश्व गुरु बनने ही वाला है। लेकिन ये काम डिले हो रहा है, ये जल्द होना चाहिए। क्या काम डिले हो रहा है? पाकिस्तान का सफाया, बांग्लादेश का सफाया, चाइना का सफाया, यूरोप का सफाया, ये काम डिले हो रहा है। ये फास्ट होना चाहिए। जितना फास्ट होगा उतना जल्दी सुवर्ण युग की स्थापना इस विश्व में होगी और मानव जाति सुख चैन से, आनंद से रहेंगे, सत्संग में रहेगी। ये जो बदलाव है, परमात्मा को बाय कुक चाहिए और उसके बीच में जो भी आएगा उसको वो उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो हाजिर हजूर है, उन्होंने अवतार लिया है, ठीक है ना। तो मोदी साहब तक भी ये मैसेज पहुंच ही गया होगा। पुतिन पे तो पहला ही पेज गया, उसने तो पहले ही चालू कर दिया, अपने से भी पहले। वो भी अपने हक से ही लड़ रहे हैं, उसके ही प्रांत है जो ये सब, यूक्रेन है उसमें से ही, पोलैंड है, सब। जब तक रसिया अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, जब तक भारत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, ये विश्व में शांति होने वाली नहीं है। जब तक इजराइल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, ये विश्व में शांति होने वाली नहीं है। इसलिए मैं सभी हिंदुस्तानियों को बोल देता हूँ फिर से, आप सज्ज रहो। मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो जोगी, ये युद्ध भगवान ने थाम लिया है और भारत को करना ही पड़ेगा। तो आप इसके लिए सज्ज हो जाओ, ठीक है ना। यूरोप का सफाया कंफर्म है, मिडल ईस्ट का सफाया कंफर्म है, भारत के कुछ प्रांतों का भी सफाया कंफर्म है, होना ही है।
आप केंद्र की सरकार पे मत देखियो, ठीक है नहीं। भारत एक्शन में आने वाला ही है, आना ही पड़ेगा। अगर सरकार डिले करेगी तो सरकार भी बदल देंगे, कोई और सरकार आ जाएगी। मोदी नहीं तो योगी की सरकार, योगी नहीं तो कोई जोगी की सरकार, लेकिन उसको ये काम करना ही पड़ेगा। और यही ये 5-7 साल है, 2025 से 32 तक ये सब कचरा साफ करना ही पड़ेगा। परमात्मा चाहते ही नहीं कि आतंकवाद और उसका जो आतंकवाद का जो मूल है वो इस धरती पे रहे। परमात्मा ये चाहते ही नहीं कि बागला परो और ये राज करो, इसकी सोच वाले जो पश्चिमी जगत है वो भी इस धरती पे रहे। मैंने क्या बोला था कि जिन्होंने भी इस राष्ट्र पर, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र पर 1500-2000 साल राज किया है, यहीं के मंदिरों को नुकसान किया है, यहीं के आश्रमों को नुकसान किया है, साधु संतों पर अत्याचार किया है, माताओं बहनों के साथ गलत किया है, पुरुषों के साथ क्या बोले, जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपके सामने है। तो जो भी किया है, जो भी संस्कृति ने हमारे साथ किया है, वो पश्चिमी संस्कृति और मिडल ईस्ट की संस्कृति, उनको उनका ये संचित जो पाप है वो भुगतने का समय आ गया है। तो उसके लिए 3 मेन हीरो है इस विश्व के। इज़राइल, ठीक है, वो करेगा उधर सब, ये बाजू रसिया ने चालू कर दिया है, और भारत को मैदान में आना ही पड़ेगा। भारत अगर एक्शन में नहीं आता है, ये सरकार कमज़ोर पड़ती है, मोदी साहब कमज़ोर पड़ते हैं, तो मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो जोगी, उसको करना ही पड़ेगा। आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि जब अर्जुन कमज़ोर पड़े और भीष्म पितामह का वध नहीं कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो यही उम्मीद, यही भारत के साथ होने वाला। पुतिन तो अपना काम कर रहे हैं, रसिया अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इजराइल अपना काम कर रहे हैं, भारत अभी एक्टिव नहीं हुआ है। मोदी साहब या ये सरकार, या फिर अगर अर्जुन की तरह गांधी नीचे रखते हैं तो फिर सरकार ही बदल जाएगी। मोदी की जगह पर कोई योगी आ जाएगा, योगी की जगह पर कोई जोगी आ जाएगा। किसको भी परमात्मा तय करेंगे फिर। और मैं इधर हिचके पे झुलते झुलते आपको बता रहा हूँ कि ये संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भी पहुँच गया है कि आपको जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का पद 2014 से हम परमात्मा ने गद्दी दी है, तो इसीलिए दी है, इस दिन के लिए दी है। आपको जो प्रिपरेशन करना था कर लिया, ठीक है ना। 14 से कितना साल हुआ, 10 साल हो गया ना। हाँ, तो आपको जो प्रिपरेशन करना था वो तो आपने कर लिया, ठीक है ना। अब युद्ध ही कल्याण है। आपको युद्ध करना पड़ेगा। मोदी साहब को भी परमात्मा का संदेश पहुंच गया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब सितंबर से 7 साल के लिए भारत एंग्री यंग मैन की भूमिका में आएगा। अब भारत तय करेगा, पहला आक्रमण अब भारत करेगा, चाहे उसके लिए केंद्र में मोदी हो, योगी हो और जोगी हो, वो परमात्मा का डिसीजन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी यूरोप में है, अमेरिका में है, NRI है, भारतीय है, आ जाओ। उधर कुछ रहने ही वाला नहीं है, क्या करोगे आप? जंगल भी अच्छा कि उधर से आप कुल फल फ्रूट खाओगे, फल फ्रूट खा सकते, वो तो सब शमशान होने वाला है। परमात्मा ने साइन ही कर दिया है। यूरोप तो फिनिश, अमेरिका तो फिनिश, मिडल ईस्ट तो ये पश्चिम और पूरब के बीच में सैंडविच होने वाले हैं।
उनको समझ में ही नहीं आता कि कौन से रास्ते पे चले तो उनका कल्याण है। कभी पश्चिम के कोने में बैठ जाते हैं, कभी किसी पूरब वाले के। तो ये पूरब वाले मतलब ये भारत, चाइना, ये सब है ना, और पश्चिम वाले मतलब वो सब यूरोप और ये सब। तो उन दोनों में से किसका हाथ पकड़ना है वो उनकी समझ में ही नहीं आता। तो ये 2 घंटे के पल में मिडल ईस्ट वाले पिस जाएंगे। सही निर्णय नहीं करने से ही वो लोग पिस जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उधर के। भारत भी थोड़ा बाकी रहे। भारत में भी कई प्रांत है, कई राज्य है, कई प्रजा ऐसी है जो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे, सत्य के साथ नहीं रहेंगे, तो वो भी पिस जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ 200 करोड़ में 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले। सीधा ही बोल देता हूँ, घुमा घुमा के बात करने का मेरा आदत ही नहीं है। ये प्रलय ही ऐसा है, जो भी सत्य के साथ रहेगा, मानवता के साथ रहेगा, वो ही आगे उसके लिए गेट खुला है। बाकी भूल जाओ भाई। भारत को अब एक्शन में आना ही पड़ेगा। ट्रम्प साहब भी पुतिन से बात करके और यूरोपियन नेताओं से बात करके वो भी समझ गए हैं कि गलती सारा हमने ही की है। ये रसिया के 14 प्रांत टुकड़े करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो सोच रहे हैं कि ब्रिटिश शासन में हमने भारत के 2 टुकड़े किए, वो गलती हमने ही की है। कोरिया के 2 भाग किए, वो गलती भी हमने ही की है। तो ये जो भी कर्म का फल है वो उनके मुंह में आ गया, ठीक है। न नीचे उतर सकता है, न बाहर निकाल सकता है। तो इसको संभालने के चक्कर में ही वो लोग कब ख़त्म हो जाएंगे उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी ये सब यूरोप वाले, नाटो वाले, रसिया यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन को पैसे, हथियार देते ही जा रहे। यही सोच रहे हैं कि कल रिजल्ट मिलेगा, परसों मिलेगा। रिजल्ट तो बहुत दूर, वो लोग फाइनेंशियली ख़त्म हो जाएंगे। और फिर कमज़ोर यूरोप पे जो आक्रमण होने वाला है उसका तो मैंने कल ही बता दिया कि मूर्ख है। उनका रियल दुश्मन रसिया नहीं है, भारत नहीं है। लेकिन जब तक समझेंगे, क्या करें। विधाता बहुत स्मार्ट है, आपकी सोच ही ऐसी कर देते हैं कि फिर आप विनाश की ओर जाते हैं। देखते जाओ क्या होता है। जो परमात्मा की स्क्रिप्ट है वही मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे तो हरि करे सो होए, ठीक है ना। वो कब क्या चेंज कर दे वो उसकी मतलब वो है ना। वो अर्जुन के लिए उन्होंने 10 मिनट के लिए सूर्यदेव को गायब कर दिया था और फिर वापस ला भी दिया। तो वो तो सब परमात्मा की लीला है। फिर ऐसा मत सोचना कि ऐसा संजू बाबा ने तो दैवदर्शी से ऐसा कहा तो थोड़ा ये चेंज क्यों होगा। 10% 20% चेंज वो कर सकते हैं, उसकी लीला है। 100% भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर भी वो है, डायरेक्टर भी वो है, फाइनेंसर भी वो है, प्रोड्यूसर भी वो है, एक्टर भी वही है। संजय बोरीवाला का प्रातःकाल में के सत्संग में और भावी के ऐलान जो आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है उसको थोड़ा ध्यान में रख के जी। अभी भी NRI लोगों को बोल रहा हूँ कि आपका भविष्य की तो बात छोड़ो, आपका वर्तमान भी यूरोप और अमेरिका में ख़त्म हो गया है। आपको नहीं देखता है, हमने देख लिया है गुरु की कृपा से। जितना जल्दी अपने वतन आ जाएंगे, इधर व्यापार धंधा जो इस्टेब्लिश करना है वो कर देंगे, वो आपके फेवर में होगा। बाकी अभी आगे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य की स्थापना के लिए भारत का पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ युद्ध होना ही। सत्य की स्थापना के लिए, अपने मूल अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए भारत की तरह रसिया का युद्ध
यूरोप और ये सराउंडिंग है उसके साथ चलता रहने वाला है, चलता रहने वाला है, चलता रहने ही वाला है। उत्तर कोरिया अपना अस्तित्व फिर से प्राप्त करने के लिए वो भी जंग में उतरने वाला है, उतरने वाला है। और चाइना ताइवान के चक्कर में मुंह की खाने वाला है, खाने वाला है, खाने ही वाला। और ये सब चक्कर में अपनी रोटली सेकने के लिए अमेरिका और यूरोप ये चक्कर में कब ख़त्म हो जाएंगे उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और उनका जो रियल दुश्मन है वो तो राह देख रहा है कि कब यूरोप कमज़ोर हो, कब अमेरिका कमज़ोर हो और हम चढ़ाई कर दें। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे लाल सेना, चीन की सेना। ये गुरु महाराज के वचन से, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। अरे वो तो अभी फेस आने वाला बाकी है। आप लोग तो यहीं पे अटक गए हैं, वो भी फेस आएगा। आप देखोगे कि मिडल ईस्ट भी एक्टिव होगा और सब मिलके यूरोप के ऊपर आक्रमण करेंगे। चीन का उनके साथ सपोर्ट होगा। वो तो अभी फेस आने वाला है। अभी तो हम रसिया और यूक्रेन और इजराइल और ये सब मिडल ईस्ट अभी तो सब मतलब क्या कहते हैं ना, मैंने बोला तो है ये सब मैच है, क्वार्टर फाइनल पहले की मैच है। अभी क्वार्टर फाइनल एक्टिव होने जा रहा है 25 से 29, 28 29 से 32 सेमीफाइनल तो सब डिसीजन हो जाएगा। और फिर फाइनल की प्रिपरेशन परमात्मा 32 से 36 37 2030 से वो सुवर्ण युग की स्थापना करेंगे। और उसके लिए भी उनको कितना टाइम चाहिए, है ना। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि भारत सरकार भी एक्शन में नहीं आई तो परमात्मा मोदी की जगह योगी को भी ला सकते हैं और योगी की जगह पर जोगी को भी ला सकते हैं। पुतिन को तो जो काम दिया है वो कर ही रहा है। और बाकी के जो राष्ट्र है उनकी बुद्धि हैक हो गई है, वो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।